जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आदित्य डिफेंस अकेडमी मुजफ्फरपुर में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन आर्मी का प्रैक्टिस सेट, जो कि इंडियन आर्मी क्लर्क, आर्मी जीडी एवं आर्मी नर्सिंग के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को एक छोटी सी लाइन से। लाइन यह है कि दिल के जख्म थोड़े गहरे हैं, मैं उन जख्मों को भरने आया हूँ। दिल के जख्म थोड़े गहरे हैं, मैं उन जख्मों को भरने आया हूँ। देखते हैं कब तक हराएगी ये ज़िंदगी, चल आजा फिर से लड़ने आया हूँ। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक छोटी सी लाइन से इस क्लास को और चलते हैं आज की सीधा पहले प्रश्न की ओर। तो आज का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। आज का क्वेश्चन है, राम किसी काम को 12 दिनों में पूरा करता है, श्याम उसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। ठीक है, देखिए चलिए, राम उस काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है, जबकि श्याम उस काम को कितने दिन में पूरा करता है, तो श्याम उस काम को 8 दिन में पूरा करता है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 8 और 12 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 24। ठीक है, अब देखिए इसकी क्षमता कितना आ जाएगी 2 और इसकी क्षमता कितना आ जाएगी 3, तो दोनों की क्षमता कितना हो गया 5। राम और श्याम की क्षमता कितना हो गया 5। तो क्वेश्चन में कहा गया है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 24 बटा क्या हो जाएगा 5। 24 बटा 5 इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर गोज टू सी। सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, देखिए मैं इसको फास्ट में इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप लोग क्लास में पढ़ लिए हैं, यहाँ पे आप केवल प्रैक्टिस के लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आपके ऑन स्क्रीन पे। दूसरा क्वेश्चन है, एक घन की भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन क्या होगा। ठीक है, सुनिए, घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब। ए क्या मतलब है, क्या होता है, भुजा की क्यूब। ठीक है, तो इसकी भुजा की लंबाई कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो हम क्या कर देंगे नॉर्मली 4 का क्यूब कर देंगे। तो 4 का क्यूब क्या हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर गोज टू बी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। एंड चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, और प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आपके हर शिफ्ट में आता ही आता है। ठीक है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके आप क्या करेंगे, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, और साथ साथ ये टिक करते चलेंगे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है और कितना क्वेश्चन गलत हुआ है। और गलत हुए होंगे तो उसे क्या करना है, आपको यहाँ से सीख लेना है कि हाँ क्या हुआ, और कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, समझिए 1200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। देखिए कोई वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अगर 100% की वस्तु अगर हम 80 रुपये में बेच रहे हैं, तभी तो हमें 20% की हानि हो रही है, यानी वो वस्तु 100% में न बेच के कितना बेच रहा है, तो 80% बेच रहा है। तो 80% किसके बराबर हो गया, तो 80% 1200 के बराबर हो गया। तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य, किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, तो 100% होता है। हम क्या करेंगे 100 से काट देंगे। अब समझिएगा 80 से काटेंगे 1200 को, तो कितना बार में कट जाएगा, 15 बार में कट जाएगा, यानी कि कितना इसका आ जाएगा वास्तविक मूल्य 1500। देखिए वास्तविक मूल्य और क्रय मूल्य दोनों का मतलब हमारा क्या होता है, सेम होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया 1500, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आई होप कि आपका भी सही हुआ होगा। ठीक है, अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, हाँ देखिए मैंने प्रैक्टिस के लिए क्या किया है कि उसी पैटर्न पे मैंने एक और क्वेश्चन को डाल दिया ताकि आपको क्लासरूम में ही रिवीजन करा दो। देखिएगा, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो उस वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। मैंने अभी बताया था, समझिएगा कि कोई वस्तु अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। अगर हम 20% हानि पर बेच रहे हैं, मतलब हम कितना में बेच रहे हैं, 80% में बेच रहे हैं। यहाँ 80% में बेचने के मतलब क्या है, यहाँ पे 800 रुपये में बेच रहे हैं, यानी 80% किसके बराबर है, 800 के बराबर है। तो वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करें। तो किसी वस्तु का वास्तविक मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो काट देंगे तो कितना आ गया 10, यानी कि 1000 रुपये क्या आ गया, इस वस्तु का वास्तविक मूल्य आ गया। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं पाँचवें क्वेश्चन की तरफ। पाँचवा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 और 24 का मध्य अनुपात ज्ञात करें। मध्य अनुपात का मतलब क्या होता है, देखिए आपके क्वेश्चन में कभी को देता है मध्य अनुपात और कभी कभी क्या देता है, द्वितीय अनुपात। तो मध्य अनुपात और द्वितीय अनुपात दोनों का मतलब क्या होता है, तो दोनों का मतलब हमारा क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो द्वितीय अनुपात का फॉर्मूला क्या होता है, द्वितीय अनुपात का फॉर्मूला होता है √a इंटू क्या होता है, सी। ठीक है, तो ए हम पहले वाले को मानते हैं और सी क्या मानते हैं, दूसरे वाले को मानते हैं। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं रूट के हिसाब से। √16 इंटू 25। ठीक है, अब देखिए 16 का रूट कितना होता है, 16 किसका रूट होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है। अब देखिए 25 कितना किसका होता है, 5 का। तो 4 पंचे कितना हो गया हमारा 20। 20 हमारा क्या हो गया, इसका मध्य अनुपात हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन की तरफ।
एक आयत का क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर है तथा उसकी लंबाई 80 सेंटीमीटर है तो उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, सुनिएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो ये क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल। जबकि आयत का क्वेश्चन क्षेत्रफल हमारा कितना दिया हुआ है? 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा है, उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। तो लंबाई की जगह पर हम क्या करेंगे, लंबाई का वैल्यू पुट कर देंगे और चौड़ाई का हमें पता ही नहीं, चौड़ाई निकालना है तो इंटू चौड़ाई हो जाएगा। बराबर में कितना हो जाएगा? तो 40 सेंटीमीटर। तो 8 पंचे 40, यानी चौड़ाई कितना हो गया हमारा? तो चौड़ाई हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर। तो 5 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर 5। ठीक है, तो हमने क्या किया है, प्रैक्टिस के लिए एक और क्वेश्चन को सेम बेस में ही डाला है। तो आप लोग इसे खुद से बनाकर देखिए आपसे बनता है कि नहीं। देखिए क्या क्वेश्चन में कहा गया है, एक आयत का क्षेत्रफल 60 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई ज्ञात करें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देंगे। क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। कितना दिया हुआ है? तो 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए किसका वैल्यू दिया हुआ है? तो लंबाई का वैल्यू दिया है। तो अगर हम लंबाई का वैल्यू के यहाँ पुट करेंगे तो चौड़ाई का वैल्यू हमारा अपने आप निकल जाएगा यहाँ से। कितना? देखिए 15 चौका 60, तो चौड़ाई कितना आ गया? तो चौड़ाई इसका आ गया 4 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी में है। तो 4 सेंटीमीटर किसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इसका 7 नंबर का। देखिए और 8वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज से तो क्वेश्चन हर हाल में आता ही आता है, परसेंटेज हो या प्रॉफिट लॉस हो। ठीक है, इसलिए हमने हर एक पोर्शन को कवर करने की कोशिश किया है एज अ प्रैक्टिस सेट के तौर पे। ठीक है, तो देखिए 8वां क्वेश्चन आपका क्या करा है, किसी स्कूल में स्टूडेंट की संख्या कितना है? 400 है, जिसमें से 40% आपका क्या है? लड़की है। तो लड़कों की संख्या याद करें। सुनिए, किसी विद्यालय में कहीं पर भी अपने आप में विद्यार्थियों की संख्या कितना परसेंट होता है? तो 100% होता है। तो 100% कितना दिया हुआ है यहाँ पे? 400 के बराबर दिया हुआ। और देखिए जिसमें से 40% लड़की है तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, मानते हैं देखिए किसी विद्यालय में अपने आप में छात्र कितना होता है? 100% होता है। उसमें से अगर 40% लड़की है तो लड़कों की संख्या कितना होगा? बॉयज़ कितना होगा? 60% होगा। तो क्या करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 चौका 24, यानी कि 240 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये भी समझ में आ गया होगा 8वां क्वेश्चन। अब चलते हैं आज के 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, त्रिकोणमिति से एक क्वेश्चन इंडियन आर्मी में आता ही आता है, चाहे वो इंडियन आर्मी का हो, आर्मी क्लर्क का हो, आर्मी जीडी का हो या फिर आर्मी नर्सिंग का हो। उसमें त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से आपका पूछता ही है। ठीक है, तो देखिए साइन 30 का मान कितना होता है? तो साइन 30 का मान अगर आपको याद होगा तो आप सीधा से कर दीजिए क्या, 1/2। अगर आपको नहीं याद होगा तो आपको याद करना पड़ेगा साइन 30 का मान। तो मैं अगले वीडियो में क्या करूँगा, पूरा आपका त्रिकोणमिति का बेसिक जो भी क्वेश्चन पूछते हैं मैं सारा का सारा कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो 9वां क्वेश्चन का क्या हो जाएगा इसका आंसर? 9वां क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/2। अब चलते हैं आज के 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो एक क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन से भी रहता है, यानी कि जिसे हम लोग क्या कहते हैं? सरलीकरण। तो सरलीकरण को भी हमने क्या किया है? सोल्व करने की कोशिश किया है, ताकि हर एक पोर्शन को मैंने क्या किया? आपको देने की कोशिश किया है, ताकि आप प्रैक्टिस करते समय आपको ये फील हो कि हाँ हम इंडियन आर्मी का प्रैक्टिस सेट ही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो नॉर्मल क्या करेंगे? काट देंगे। कितना बार में कट गया? 30 बार में। इधर क्या बच गया? 30, और क्या हो गया यहाँ पे? 5। 30 5, इसका आंसर कितना हो जाएगा? 35 आ जाएगा, यानी बी विल बी करेक्ट आंसर। इसमें तो कुछ भी नहीं था, ये तो सबसे आसान क्वेश्चन था। अब चलते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वें क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 80 है और पहली संख्या क्या है? पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। क्या होता है? पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो देखिए इसका एलसीएम कितना दिया हुआ है? 80। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 8। जबकि पहली संख्या कितना दिया हुआ है? 10। तो हमें क्या करना है? दूसरी संख्या को ज्ञात करना है। दूसरी संख्या क्या करना है? ज्ञात करना है। अब देखिए नॉर्मल 10 से काटेंगे, कितना बार में कट जाएगा? 8 बार में कट जाएगा। 8 बार में 8 इंटू 8, यानी दूसरी संख्या क्या हो गया? तो हमारा 64 आ गया। 64 विल बी करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 11वां क्वेश्चन। अब चलते हैं आज के 12वें क्वेश्चन की तरफ, गुणनखंड का। और इसका भी एक नंबर तो आपका फिक्स है अगर आपको बनाने आता है तो। हमने क्लासेस में क्या कराया था? गुणनखंड। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हमारा ये क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो सुनिए इसमें ए कौन सा हो जाएगा? हम सबसे पहले चुनना होता है कि कौन किसका स्क्वायर है। तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। सुनिए एक्स हमारा क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 8 इंटू एक्स माइनस 8, यानी इसमें मैं पता है मैंने जानबूझ के इसमें ऑप्शन नहीं दिया है ताकि आप लोगों को मैं क्लासेस में सिखा सकूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका ऑप्शन मैंने एक ही दिया था, इसका आंसर ही दे दिया था ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो 12वां क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। एवरेज से, एवरेज भी एक ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरेज भी आपका 1 नंबर का आता ही आता है आपके एग्जाम्स में ऑलमोस्ट। सुनिएगा
तो क्या कहा गया है, 5, 8, 4, 12 एंड एक्स का औसत कितना दिया हुआ है आपका, 8 दिया हुआ है। एक्स का औसत कितना है, 8 है। तो एक्स का मान ज्ञात करें। सुनिए, यहाँ पे संख्या कितना है, तो 5 संख्या है और 5 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है, 8, यानी कि टोटल संख्याओं का जोड़ कितना हो गया, 40, जिसमें से हमारा 5 संख्या का औसत कितना है, 8 है। तो टोटल संख्याओं का जोड़ कितना हो गया, 40 हो गया। लेकिन हम इस संख्या का जोड़ते हैं तो कितना आता है, 12, 4, 16, 16, 8, 24, 24, 5, 29। ऐसे में 4 संख्याओं के जोड़ने पे कितना आ रहा है, 29 आ रहा है। तो पाँचवा संख्या क्या हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 11 आ जाएगा। पाँचवा संख्या हमारा 11 आ गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। सॉरी, इसको बी नहीं लिखा हुआ, बट अब क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 13वें क्वेश्चन आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, नहीं, आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने ऑलमोस्ट 13-14 क्वेश्चन किए हैं। और देखिए, अगर आप इंडियन आर्मी रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं तो आप रेगुलर बने रहिए हमारे साथ, और मैं आपको डेली की प्रैक्टिस सेट आपको कराता रहूँगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है, अब तो बहुत कम ही समय